हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल की अगर बात करें, पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रहने चाहिए जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है। दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू एफ अपॉन QT विच इज ऑल्सो इक्वल टू के QS अपॉन आर स्क्वायर। अब पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल का बेसिक अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन टेस्ट के ऊपर था और दूसरा एक्सप्रेशन था सोर्स के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वैसे ही पोटेंशियल के भी दो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। पोटेंशियल का सबसे बेसिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका डेफिनेशन ही होता है, अगर एक चार्ज है, लेट मी से एक सोर्स चार्ज है, यहां पर ये सोर्स चार्ज के आजू बाजू में फील्ड है। डो नॉट फॉरगेट दैट ये फील्ड जो है ना वो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फील्ड का एक्सप्रेशन ही आपने देख लिया होगा, इट इज के QS अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो होना है तो या तो QS को जीरो होना है, नहीं तो आर को इन्फिनिट होना है। QS तो जीरो होगा नहीं क्योंकि QS ऑलरेडी प्रेजेंट है, आर इन्फिनिट होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिमिट मैं तो ऐसे बना के दिखा रहा हूं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन भूलना मत कि इसका लिमिट हमेशा इन्फिनिटी तक जाती है। तो इसका लिमिट इन्फिनिटी तक जाती है, तो इमेजिन करो एक यहां पर इन्फिनिटी एंड होती है, एक चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी के उस पार खड़ी है, इन्फिनिटी मतलब विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज। अब ये चार्ज को इस इन्फिनिटी के लिमिट के अंदर लेके आने के बाद लेट मी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने में, यहां से लेकर यहां तक लेके आने में अगर हमने कोशिश की तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ता है। इनिशियल पोजीशन वाज इनफाइनाइट, करंट पोजीशन इज आर के डिस्टेंस पे है वो करंटली। आर के पोजीशन तक लेके आने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो भी किया जाता है पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, that is called as potential at that particular point। इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये एक्सप्रेशन हम टेस्ट चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एसआई यूनिट देखोगे तो जूल पर कूलम ऐसे आपको लगेगा, लेकिन जूल पर कूलम मत बोलना। इसका एसआई यूनिट हम एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम से ही हम बुलाते हैं इसको, देयरफॉर इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। मैं ये बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, सी इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट चार्ज के बेसिस में एक्सप्रेशन था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल का टेस्ट चार्ज के बेसिस में एक्सप्रेशन है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। काफी सिमिलर एक्सप्रेशन है, इसलिए याद रखना भी इजी हो जाता है। अब कोशिश करते हैं प्रूव करने के लिए कि सोर्स चार्ज के बेसिस में उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। सोर्स चार्ज, अब इमेजिन करता हूं कि ये रहा हमारा सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर लेट मी से यहां तक लेके आना है टेस्ट चार्ज को, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है आर। सोर्स चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा वो दूर की तरफ एक्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ होती है। अब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे हम लेके आ रहे हैं। अब सीधी सी बात है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसका फील्ड कम था और नजदीक लेके आऊंगा तो इसका फील्ड और ज्यादा हो जाता है। तो एवरी टाइम द फील्ड इज चेंजिंग, फील्ड चेंज हो रही है मतलब फोर्स भी चेंज हो रही है, एवरी टाइम द फोर्स इज ऑल्सो चेंजिंग। सो ऐसा देखा जाएगा तो हमें बेसिकली पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज चाहिए, लेकिन वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगता है। डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक है जहां पर फोर्स वेरिएबल है। जब भी फोर्स वेरिएबल होती है हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उसका वर्क निकालते हैं और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करते हैं। लेट मी से इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये एलिमेंट का थिकनेस है, एलिमेंट का लेंथ है dx। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा वो f होगा। ये पर्टिकुलर एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, लेट मी कॉल द डिस्टेंस एज x। अब इसको रियलाइज करने की अगर कोशिश करें तो वर्क डन जो होगा कहां से, अलोंग दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये यहां से लेकर यहां तक का जो वर्क डन है, इस वर्क डन को मैं बुला सकता हूं उसका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो उस तरफ है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रही है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होने की वजह से एक नेगेटिव साइन डाला है मैंने यहाँ पर।
अब फोर्स का एक्सप्रेशन डाल देता हूं, या फिर फोर्स का एक्सप्रेशन भी डालने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूं, दोनों तरफ में, अभी आपको तो पता है कि वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है पोटेंशियल, तो दोनों तरफ टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देता हूं। यहां पर भी टेस्ट चार्ज, यहां पर भी टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देता हूं। वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज जो हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा dw है बोल के मैं dv लिख रहा हूं, माइनस f अपॉन qt। f अपॉन qt की जगह पे तो आपको पता ही है हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। सो f अपॉन qt की जगह पे मैं लिखने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय dx। ओके, ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा ताकि मुझे फाइनल पोटेंशियल मिल जाए। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ये। इंटीग्रेट करता हूं दोनों तरफ, यहां पर भी इंटीग्रेट करूंगा, यहां पर भी इंटीग्रेट करूंगा। यहां पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है मुझे, इन्फिनिटी से लेकर, बेसिकली इन्फिनिटी से लेकर यहां तक कर रहा हूं। तो dx का लिमिट जो है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा एंड कहां तक, ये r के लेंथ तक जाएगा। dv का जो इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो है वो फील्ड के बाहर है, देयर इज नो पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल कब होती है, जब वर्क करने की जरूरत पड़ती है। इन्फिनिटी पर कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन्फिनिटी पर जब भी इन्फिनिटी होती है तभी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जब भी आर पे आएगी तब उसका पोटेंशियल v होगा। अब dv का इंटीग्रेशन जो होगा वो v होगा, उसका लिमिट होगा v एंड जीरो, माइनस e की जगह पे मैं डाल रहा हूं वैल्यू, e का वैल्यू होगा k qs अपॉन r। r मतलब क्या, डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन का डिस्टेंस जो है वो x है, तो इधर x स्क्वायर डालूंगा dx। k qs बाहर निकाल देता हूं, इस पर लिमिट्स v और 0 डाल दूंगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस के क्यू एस, जैसे हमने डिस्कस किया बाहर आ गया। अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं एक्स रेज टू माइनस 2 कर दूंगा। एक्स रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज इन शॉर्ट इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स। माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, उसका लिमिट डाल देता हूं मैं r एंड इनफाइनाइट। ये नेगेटिव एंड नेगेटिव एक दूसरों के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब के क्यू एस अपर लिमिट डाल देता हूं 1 बाय r माइनस लोअर लिमिट डाल देता हूं 1 बाय इनफाइनाइट। 1 बाय इनफाइनाइट इज 0, देयरफॉर द आंसर इज k qs अपॉन r। पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज विल बी k qs अपॉन r। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज वाज k qs अपॉन r स्क्वायर, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज इज k qs अपॉन r। मतलब देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशंस ऑफ पोटेंशियल एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब यहां पर एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था तो पॉजिटिव रहेगा तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव रहेगा तो टुवर्ड्स चार्ज, ऐसे डायरेक्शन दिखा के आप नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते थे। बट दिस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिस वजह से आप डायरेक्शंस नहीं दिखा सकते हैं। इसी वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो यहां पर पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव चार्ज हो तो यहां पर नेगेटिव लिखना। एंड अगर एक से ज्यादा चार्जेस आए सो टोटल पोटेंशियल को निकालने के लिए आपको सिंपली समेशन ऑफ ईच पोटेंशियल्स करना है, दैट्स इट। मतलब हर एक चार्ज का पोटेंशियल आप सिंपली ऐड करते करते टोटल पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये जो पोटेंशियल होता है एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल होता है, जैसे आप पॉइंट चेंज करोगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम होता है, अलग अलग चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर ही ऐड कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही अलग अलग होते हैं।